चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. द फैमिली लेक्चर नंबर 21 एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव related to the conjugal roles. Perspective related to दरअसल कॉन्जुगल रोल्स के हवाले से जो सबसे ज्यादा वर्किंग है मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में से वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की जानिब से. सही है. अगर आपने अभी तक यहाँ तक लास्ट लेक्चर नंबर 20 नहीं देखा हुआ है, सही है, तो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 20 देख लें. सही इसके. और अगर कोई फिजिकल बैठा हुआ है ऐसा लेक्चर नंबर 20 नहीं दिया देखा हुआ तो उसकी काफ से कच्ची होगी. सीधी सी बात है, समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक्चुअली टोटली कनेक्टेड है हमारे लास्ट लेक्चर के साथ. सही है. तो जनाब आपके लिए जरूरी है कि आप लेक्चर नंबर 20 को कवर करें और उसमें मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियाज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियाज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियाज क्यों जरूरी हैं? क्योंकि मार्क्सिस्ट आइडियाज जब भी कॉन्जुगल रोल्स के हवाले से आ जाते हैं तो वो फॉलन ही एक्चुअली करते हैं. कहां पर? वो फॉलन ही मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट व्यू के अंदर कर रहे होते हैं. कोर मार्क्सिस्ट आइडियाज भी दरअसल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की तरफ जाएंगे, जो कि कहेंगे कि वही वाली बात. देखें, अगर मैं आपने नहीं से पहले पढ़ा तो मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूं कि मार्क्सिज्म को लगता है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट को लगता है पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म ये दोनों मिलकर एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन क्रिएट करें. पेट्रियार्की और ऑपरेशन, पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म ये दोनों मिलकर करें. ठीक है. मार्क्सिस्ट आइडियाज कोर आइडियाज रहते हैं कैपिटलिज्म के हवाले से. तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं. तो जनाब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मार्क्सिस्ट व्यूज रिलेटेड टू द कॉन्जुगल रोल्स, इस बात को समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास में आते हैं मॉर्गन की थ्योरी. मॉर्गन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? देखिए सिंपल सी बात है. देखिए दुनिया की हर चीज को ना, देखो मार्क्सिज्म एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है. क्या है मेरा बेटा? इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी. इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी कौन सी होती है? एक ऐसी थ्योरी को कहते हैं जिसके अंदर हर चीज का ताल्लुक इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया जाए. सही है. हर चीज को पैसे के साथ, और इकोनॉमी जिसके कंट्रोल में होती है हमाद भाई, वो क्या हो जाता है? चैंपियन. वो कैपिटलिस्ट बन जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है. अब वही चीज को आप फैमिली में इंप्लीमेंट कर दो. अब डिसीजन मेकिंग किसके पास हो जाएगी? जिसके पास पैसा. समझ आएगा? डिसीजन मेकिंग उसके पास होगी जिसके पास पैसा. तो मॉर्गन कहता है 3 तरह की इकोनॉमीज हैं. देयर आर 3 पॉलिटिकल इकोनॉमीज. सही है. यानी कि आपकी फैमिली की पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है कंट्रोल और इक्वालिटी. सही है. 3 पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या होता है? पहली चीज पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है. 3 तरह की इकोनॉमीज बिल्ड जाती है. यानी कि फैमिली की इकोनॉमी, फैमिली के स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं. पहली है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि पॉलिटिकल गेम्स. सही है. दूसरी है मोरल इकोनॉमी और तीसरी है इमोशनल इकोनॉमी. सही है. अब जरा सा इनको 1 बाय 1 समझते हैं. देखो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास क्या हो? सही है. पॉलिटिकल इकोनॉमी वो होती है जिसके पास हो क्या? पैसा. पैसे के साथ क्या होता है? डिसीजन मेकिंग आ जाती है. सही है. पैसे के साथ क्या आ जाती है? डिसीजन मेकिंग. अब ऑटोमेटिकली इस डिसीजन मेकिंग के बाद, जैसे इकोनॉमिक्स डिसीजन हो गया भाई, आपने फैमिली के हवाले से डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप क्या करते हो? पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे होते हो. और ये चीज मेल के कंट्रोल में होती है. पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके कंट्रोल में होती है? मेल की. फिर आ जाता है हमारे पास मोरल इकोनॉमी, यानी कि वैल्यूज एंड नॉर्म्स की लर्निंग हो गई. वैल्यूज एंड नॉर्म्स की लर्निंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है. लाइक जो आपकी मोरल इकोनॉमी होती है वो आपके फीमेल के कंट्रोल में होती है. मोरल इकोनॉमी क्या होती है? फीमेल, यानी कि तमीज तहजीब से खाना. सही है. तमीज तहजीब से खाना. जो मदर का वैल्यूज होती है, नॉर्म्स होती है, वो बच्चे सीख रहे होते हैं. सही है. फिर आती है इमोशनल इकोनॉमी. यह आती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको. यानी कि अगर मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं, ये जो इमोशनल इकोनॉमी होती है ये कभी मेल के कंट्रोल में हो जाती है, कभी फीमेल के कंट्रोल में. दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ लव. जो मोहब्बत से काम करवा ले वो चैंपियन. तो दरअसल होता क्या है कि पावर ऑफ लव की जो बात होती है, इमोशनल इकोनॉमी, ये मेल के कंट्रोल में भी हो सकती है और ये फीमेल के कंट्रोल में भी हो सकती है. अब जैसे जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव पावर,
यानी कि पावर ऑफ लव, यानी कि ताकत, यानी कि मोहब्बत की ताकत से किसी भी चीज को कंट्रोल कर लेना, इमोशनल वे में, सेंटिमेंटल वे में कंट्रोल कर लेना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसके अंदर कहते हैं पावर शिफ्ट हो सकती है मेल और फीमेल दोनों के दरमियान। समझ में आई बात? पावर स्ट्रगल्स हो रही होती है, यानी कि जो इमोशनली कंट्रोल कर ले वो दूसरे को वो कंट्रोल हो जाएगा। हम आप भी समझ में आई बात? यानी कि हमारे पास फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, हमने क्या करें, पावर की बात करें, पावर एंड इक्वालिटी की बात करें कि भाई मार्क्सिस्ट क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो कहते हैं भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी मेल के हाथ में रहेगी, मोरल इकोनॉमी फीमेल के हाथ में रहेगी और आपकी इमोशनल इकोनॉमी शिफ्ट होती रह सकती है। क्लियर हो गई बात यहां तक? सही है। तो हमारे पास इन्होंने एक्चुअल के अंदर फैमिली को एक इकोनॉमिक फॉर्म, एक स्टेट, एक गवर्नमेंट की बात की और उस गवर्नमेंट की बात के अंदर दरअसल उन्होंने गवर्नमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को एनालाइज किया कि भाई एक सिस्टम है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ मोरल साइंसेज है और एक है मिनिस्ट्री ऑफ इमोशंस है। सही है। चलें अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए मार्क्सिज्म के नजदीक जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज ऑफ पावर होती है, सही है, जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज ऑफ पावर होती है तो कहते हैं भाई डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो कि फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। एक्सट्रीम एक्सरसाइज ऑफ पावर का मतलब ये होता है दरअसल कि आप ये कह रहे हो कि एक बंदा बहुत ही ताकतवर है, पावरफुल है, यानी कि अपने नाजायज इस्तेमाल करना शुरू हो जाओ उस चीज का, ठीक है। सॉरी, हाँ डेफिनेट सी बात है यहाँ कि एक चीज पॉलिटिकल इकोनॉमी की आपको औकात से ज्यादा हो गई तो डेफिनेट सी बात है आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाएंगे, कर रहे होंगे। यानी कि फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है और इमोशनल वायलेंस भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरी चीज क्या होती है, विक्टिम्स डू नॉट रिपोर्ट। बहुत सारी कंडीशन में देखा जाता है, क्योंकि देखो वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन वाली बात। सबऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है कि मालिक मारे जिए मरे जो भी हो, सही है, वो मालिक क्या करेगा, आपको मालिक की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। विक्टिम्स डू नॉट रिपोर्ट द अटैक, लाइक रीजंस क्या होते हैं, किर्कहोफ ने रीजंस बताया कि भाई विक्टिम्स जो होते हैं वो क्यों नहीं रिपोर्ट करते, लो कॉन्फिडेंस की वजह से रिपोर्ट नहीं करते। वही वाली बात है ना, फॉल्स कॉन्शियसनेस में आप होगे तो आपका मालिक आपके साथ कुछ भी कर रहा होगा और आप उसको सर झुका के एक्सेप्ट कर रहे होगे, ठीक है। इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। इसके अलावा फियर ऑफ फर्दर कंसिक्वेंसेज होता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हो। देखो ये वाली चीज़ जो है मार्क्सिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह से आ जाती है कि भाई आप सबऑर्डिनेट हो तो आप यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग वट एवर इज गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखते हो, किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, अगर आप ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस को भी लेके जा रहे हो तो आप कहोगे कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर अंडर रिपोर्टेड। डोमेस्टिक वायलेंस को मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा तो आप उसमें ये वाली किर्कहोफ की थ्योरी डाल सकते हो और उसमें लिखोगे कि भाई लिखो अपने पास डोमेस्टिक वायलेंस के जो वो है ना, इसको साइड पे लिख लो अपने पास, इवैल्यूएशन में भी यूज होगा डोमेस्टिक वायलेंस के, ठीक है। क्यों यूज होगा डोमेस्टिक वायलेंस के इवैल्यूएशन में, कि जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात बोलोगे, भाई ये जो जितने भी स्टैट्स हैं, लेट्स सपोज आपने डोमेस्टिक वायलेंस से कोई भी स्टैट्स शेयर किए तो आप बोलोगे कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर अंडर रिपोर्टेड बिकॉज किर्कहोफ आर्ग्यूड दैट द मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू द लो कॉन्फिडेंस ऑफ द विक्टिम्स, economic or psychological dependence on the other partner, fear of the further consequences. These are the reasons जिसकी वजह से आप कहोगे कि ये जो भी डेटा है ये एक्सेसिबल, ये 100% एक्यूरेसी नहीं रखता। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जो क्या कहते हैं कॉन्जुगल रोल्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को जो अभी तक क्लियर चीजें होनी चाहिए, फंक्शनलिस्ट और न्यू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पार्सन्स यंग डेल्फी की बात बताई थी, फिर मैंने आप लोगों को उनका पर्सपेक्टिव बताया कि इनका वी डिस्कस्ड अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ द फेमिनिस्ट एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिस्ट। इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, आपको याद करने में काफ़ी हेल्प आउट होगा। अब हम इसके बाद आगे जो टॉपिक की तरफ जाएंगे, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द फैमिली।